हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो इससे पहले वाली वीडियो में हमने फर्स्ट चैप्टर का पढ़ा दिया था ऑक्सीडेशन रिडक्शन तक, मतलब वो टॉपिक अब हम नेक्स्ट पढ़ाएंगे। तो उससे पहले कि मैंने आपको क्वेश्चंस करने के लिए कहा था होमवर्क में, तो आई होप कर ही लिए होंगे सब लोगों ने। तो उसको एक बार मैं आंसर्स बता रही हूँ, आप लोग मैच कर लेना जो आपने कराया काम। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, वाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर। ठीक है, तो हवा में जलाने से पहले उसे हम साफ़ क्यों करते हैं, ताकि जो उसके ऊपर परत जमी हुई है ऑक्साइड की वो हट जाए, मतलब वो स्मूथली जल जाए, है ना। हर चीज़ के ऊपर जो हवा में है वहाँ पे परत जम जाती है। अब ये चीज़ मैं ऑक्सीडेशन में और अच्छे से बताऊँगी। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है, राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, पहला है हाइड्रोजन और क्लोरीन जब मिलते हैं तो हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है, तो इसकी आएगी इक्वेशन H2 + Cl2 गिव्स 2HCl। H2 + CS, 1 सेकेंड, H2 + Cl2, इससे बनेगा 2HCl। ठीक है, लिख लिया होगा। सेकेंड इक्वेशन है, बेरियम क्लोराइड और एल्यूमिनियम सल्फेट को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, बेरियम सल्फेट और एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो इसका क्या फॉर्मूला होगा, इसकी इक्वेशन होगी BaCl2 + Al2SO4 का होल थ्राइस। ये चीज़ आपको अच्छी तरीके से पता है, फॉर्मूलेस कैसे बनाने हैं, मैंने आपको ऑलरेडी बता ही चुकी हूँ मैं। और इफ़ यू वांट कि मैं इस पर एक वीडियो बनाऊँ तो फिर मैं बना दूँगी। ठीक है, लाइव स्ट्रीमिंग में बता ही दिया था एक बार। नेक्स्ट इससे क्या बनेगा, BaSO4, ये BaSO4 से मिल जाएगा तो बन जाएगा BaSO4 + AlCl3। कैसे करेंगे बैलेंस, देखो Al यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 2 लगाएंगे। अब Al 2 होने से Cl कितना हो गया, 6 हो गया। ठीक है, तो Cl 6 करने के लिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ बेरियम कितना हो गया, 3 हो गया, तो इधर भी 3 करेंगे। तो ये आपकी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, यहाँ 3, यहाँ 2, यहाँ 3। ठीक है ना। नेक्स्ट पे आ जाइए। अब सोडियम और वाटर मिलेगा तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन। तो सोडियम और वाटर Na + H2O, क्या बन रहा है इससे, क्या बनेगा बताइए, NaOH + H2। हाँ जी, NaOH + H2। ठीक है, और बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे H2 है और यहाँ पे O1 है, यहाँ पे O1 है, यहाँ पे Na1 है, यहाँ पे Na1 है, यहाँ पे H2 है और यहाँ पे H3 है। तो यहाँ पे H3 करना पड़ेगा हमें, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे Na भी 2 हो गया और H हो गया 4, तो 2H यहाँ पर, तो 2 इधर। तो देखो Na यहाँ पे 2 है, Na यहाँ पे भी 2 है, O यहाँ पे 2 है, O यहाँ पे भी 2 है, हाइड्रोजन यहाँ 4 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 ये है, 2 ये है, तो 2 और 2 4। तो पूरी केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो गई हमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 3 में है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बताइए। ठीक है, विद सिंबल्स फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस। पहला है, सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड और सल्फेट, सोडियम सल्फेट को हम मिलाएंगे अगर पानी में तो रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा, बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। तो वही फॉर्मूला है जो अभी था, क्या क्या है, BaCl2 + Na2SO4, BaCl2 + Na2SO4। फिर उसके बाद में क्या बनेगा, BaSO4 + 2NaCl गिव्स BaSO4 + 2NaCl। मैंने इसको आपका बैलेंस कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट इक्वेशन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl मिलेगा तो क्या बनेगा, NaCl और वाटर, बस बनाना है।
है इसको। ये सब जो मैंने लिखी है वो सब आप कॉपी में नोट डाउन कर लेना। और अगर फिर भी अगर प्रॉब्लम हो रही है बैलेंस कैसे कर रहे हैं और इक्वेशन कैसे बना रहे हैं तो आप एक बार बता देना। मैं दोबारा से जो बताया था मैंने फॉर्मूलेस बनाना, वैसे क्लास 9th में आप पढ़ चुके हैं कैसे फॉर्मूलेस बनाते हैं। तो इफ़ यू वांट तो मैं एक वीडियो शॉर्ट वीडियो उसके लिए बना दूँगी कि कैसे फॉर्मूलेस बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद में इक्वेशन लिखते हैं। तो इसकी इक्वेशन जो है क्वेश्चन 3 की सेकेंड पार्ट की, इसकी बनेगी NaOH, ठीक है। NaOH मिलेगा HCl से, और क्या बनेगा NaCl प्लस H2O, सॉरी प्लस H2O, ठीक है। नेक्स्ट, ये तो हमारे सारे क्वेश्चंस हो गए। अब टाइप्स ऑफ रिएक्शन हो गई, डू यू नो हो गया, ये हो गया। एक्टिविटीज़ मैंने आपको पढ़ने के लिए कहा था, सब पढ़ ही ली होंगी, वैसे मैंने आपको बता ही दी हैं। पेज नंबर 10, पेज नंबर 10 पे आपको क्या करना है, अ सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस एक्स इज़ यूज्ड इन फॉर वाइट वॉशिंग। एक सॉल्यूशन है, ठीक है, एक्स कोई सॉल्यूशन है तो उसको हम वाइट वॉश के लिए यूज़ करते हैं। तो किसको यूज़ करते हैं वाइट वॉश के लिए? चूने को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो वो कह रहे हैं एक्स बताओ, उसका फॉर्मूला बताओ और रिएक्शन बताओ एक्स की इन अवव विद वाटर। तो कैसे बनेगी? CaO, एक सेकेंड, CaO प्लस H2O, वाटर मिल रहा है CaO में, मतलब कैल्शियम ऑक्साइड में क्या मिल रहा है? वाटर। तो क्या बनेगा? CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है। अब CaO को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं क्विक लाइम, और CaOH के होल ट्वाइस को बोलते हैं स्लेट लाइम। क्लियर है? ठीक है। ये तो हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन का। फर्स्ट पार्ट में क्या आ जाएगा? कौन सा सब्सटेंस है? CaO, मतलब क्विक लाइम। और सेकंड हम रिएक्शन लिख देंगे इसकी। सेकंड क्वेश्चन में है व्हाई इज द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब इन एक्टिविटी 1.7 इज डबल द अमाउंट ऑफ कलेक्टेड इन अनदर, नेम द गैस। ये भी बहुत आसान है। देखो ये कह रहे हैं, ये देखो क्वेश्चन, ये कह रहे हैं कि एक टेस्ट ट्यूब में डबल गैस है और दूसरे में नहीं। ऐसा क्यों? तो हमें जो 1.7 एक्टिविटी है वो वाटर के ऊपर है, तो हमने वाटर का हाइड्रोलिसिस करा है। तो इसमें एक टेस्ट ट्यूब में तो हाइड्रोजन गैस है, एक टेस्ट ट्यूब में ऑक्सीजन गैस है। अब आप इस वाटर के मॉलिक्यूल से देख लो, हाइड्रोजन है 2 और ऑक्सीजन है 1, है ना। तो हाइड्रोजन ज़्यादा होगी, ठीक है, और ऑक्सीजन कम होगी। तो कौन सी गैस ज़्यादा है? हाइड्रोजन। और क्यों ज़्यादा है? क्योंकि वाटर के मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन गैस ज़्यादा होती है, बस ये रीज़न आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस आ जाइए पेज नंबर 13 पे। अब इसमें देखिए पहला क्वेश्चन है वाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंजेस व्हेन एन आयरन नेल इज डिप्ड इन इट। कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन क्यों चेंज हो जाता है जब हम उसमें आयरन नेल को डिप करते हैं? क्यों होता है? क्योंकि मैग्नीशियम ऑक्सीडाइज हो जाता है। देखो क्या होता है, सॉरी गलत बता दिया मैं कुछ और बता दिया। हाँ, क्यों होता है? क्योंकि वो उसमें ज़्यादा रिएक्टिव है तो वो उसको डिस्प्लेस कर देता है, ठीक है। इसको कैसे लिखें? आयरन नेल को कॉपर सल्फेट के साथ मिलाएंगे, इसकी रिएक्शन तो भी करो।
Cu, कॉपर को हम कॉपर सल्फेट के साथ मिलाएंगे आयरन को, ठीक है ना। तो Fe प्लस CuSO4 गिव्स CuSO4 प्लस गिव्स FeSO4 प्लस Cu, ठीक है ना। ये और ये किस तरह की रिएक्शन है, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, क्योंकि इसमें क्या हुआ, आयरन ने कॉपर की जगह को हटा के खुद बैठ गया उसकी जगह पे, इसलिए इस तरह की रिएक्शंस को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। गिवन एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को कोई सा भी एग्जांपल दे दो, अभी हमने पढ़ाई थी इससे पहले, जैसे कि दे दो, ये दे दो, पेज नंबर पीछे दे रखी होगी। अच्छा, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रह गया है अभी हमारा। हाँ, तो इसमें यही दे दो, Na2SO4 प्लस BaCl2, ये रहा Na2SO4 प्लस BaCl2 गिव्स BaSO4 प्लस Na2NaCl। तो ये एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि इसमें देखो Na ने Ba को डिस्प्लेस कर दिया और Ba ने Na को डिस्प्लेस कर दिया। Na की पोजीशन पे Ba आ गया और Ba की पोजीशन पे Na आ गया, इस वजह से। अब मैं ज़रा आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन बता देती हूँ, अभी जब तक ये नहीं करोगे तब तक क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे। अब होता क्या है ऑक्सीडेशन रिडक्शन, देखो बहुत सिंपल सीधी सी बात है, ध्यान से सुनो एक चीज़ कि ऑक्सीडेशन का मतलब होता है, देखो ऑक्सीडेशन, ऑक्सी का मतलब ऑक्सीजन और रिडक्शन। देखो ऑक्सी आ गया यहाँ पे, मतलब ये चीज़ ध्यान रखो, ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन जुड़ता है, ऑक्सीडेशन में क्या जुड़ता है, ऑक्सीजन जुड़ता है, ठीक है। और इसका उल्टा जो भी ये होगा, इसमें उल्टा क्या इसमें होगा, रिडक्शन में होगा। तो इसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो इसमें ऑक्सीजन नहीं निकलेगा, तो इसमें ऑक्सीजन बाहर निकलेगा, ठीक है। इसमें ऑक्सीजन बाहर निकलेगा और इसमें ऑक्सीजन जुड़ेगा, ठीक है। इसमें ऐड होगा और इसमें सब्ट्रैक्ट, मतलब इसमें जुड़ेगा और इसमें बाहर निकलेगा। अच्छा, अब क्या है, अब जैसे ऑक्सीजन में हो रहा है इसका उल्टा हाइड्रोजन, अगर यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ रही है तो यहाँ पे तो हाइड्रोजन निकलेगी, और यहाँ पे ऑक्सीजन निकल रही है तो यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ेगी। समझ गए? समझ गए? एक बार और बता देती हूँ। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ऑक्सीजन को जुड़ना, बस इतना याद रखो, इतना याद करोगे पूरा याद हो जाएगा। ऑक्सीडेशन का मतलब ऑक्सीजन को जुड़ना, तो जब ऑक्सीजन जुड़ रही है, ठीक है, तो हाइड्रोजन निकलेगी, और इसमें उल्टा हो जाएगा, इसमें यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ रही है तो यहाँ ऑक्सीजन निकलेगी, और यहाँ हाइड्रोजन निकल रही है तो यहाँ हाइड्रोजन जुड़ेगी। बस इसको पहले तो लिख लो, अब मैं आपको बताती हूँ इसको एग्जाम्पल्स के साथ। देखो जैसे कि ये है 2Cu प्लस O2 गिव्स 2Cu, मतलब इसमें ऑक्सीजन जुड़ गई तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। अब इसमें हाइड्रोजन जुड़ गई, सॉरी इसमें हाइड्रोजन, अच्छा इसमें तो ऑक्सीजन जुड़ रही है, सॉरी मैं देखा नहीं था ये चीज़। Cu प्लस O तो क्या हो गया, Cu। अच्छा इसमें देखो यहाँ पे CuO है और यहाँ पे Cu अकेला हो गया, मतलब इसमें से ऑक्सीजन निकल रही है तो यहाँ पे ऑक्सीजन माइनस हो रही है। अभी मैंने क्या बताया था, ऑक्सीजन के जुड़ने को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीजन के माइनस को मतलब ऑक्सीजन के निकलने को क्या बोलते हैं, रिडक्शन। बस अब समझ गए, इसमें रिडक्शन हो रहा है और इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन जुड़ रही है और इसमें ऑक्सीजन निकल रही है। समझ में आ गई ना ये चीज़, ठीक है। अब इस रिएक्शन को देखो, लग रहा है बारिश वारिश आएगी। ये देखो पूरी रिएक्शन है, इसमें दोनों चीज़ें हो रही हैं, ऑक्सीडेशन भी रिडक्शन भी। देखो कैसे, CuO में से तो निकल रहा है क्या, ऑक्सीजन, है ना, तो ऑक्सीजन निकलने को क्या बोलते हैं, रिडक्शन। और H में ऑक्सीजन जुड़ रहा है, पहले H अकेला था, अब H के साथ O भी जुड़ गया, तो यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ रहा है इसलिए हो गया ऑक्सीडेशन, और यहाँ पे ऑक्सीजन निकल रहा है इसलिए हो गया रिडक्शन। समझ में आ गया? ये तो होगा रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। अब ये जो ये काम कराते हैं, जो रिडक्शन कराते हैं, तो जो रिडक्शन कराते हैं उसे तो बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट,
जो ऑक्सीडेशन कराते हैं उसे बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब पता कैसे चलेगा? देखो, जिसका रिडक्शन हो रहा है, जैसे मान लो CuO का रिडक्शन हो रहा है क्योंकि इसमें से ऑक्सीजन निकल रही है, रिड्यूस हो रही है ये, तो इसमें ये रिडक्शन हो गया। तो जिसका रिडक्शन होगा उससे दूसरा वाला उसका एजेंट होगा। जैसे कि CuO का रिडक्शन हो रहा है तो एजेंट कौन है यहाँ पे? हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट। अब मान लो समझ में आ गई, तो H2 क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट। अब क्या है? हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो ये हो रहा है ऑक्सीडेशन। अब हाइड्रोजन में ऑक्सीडेशन हो रहा है तो दूसरा वाला क्या होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का रिडक्शन हो रहा होता है और रिड्यूसिंग एजेंट का ऑक्सीडेशन हो रहा होता है। बस इतना चीज़ है। जिसका ऑक्सीडेशन हो उससे दूसरा वाला जो बचा हुआ है उसका वो एजेंट होगा उसका। ठीक है, एक बार दोबारा से रिपीट करके देख लेना इसको, रिकैप, तो समझ में आ जाएगा दोबारा से। हैव यू ऑब्जर्व द इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन इन एवरीडे लाइफ? देखो एवरीडे लाइफ में कैसे इसका इफेक्ट हम देख सकते हैं। तो इसका इफेक्ट एवरीडे लाइफ में देखने के लिए एक चीज़ समझो। पहला है कोरोजन। कोरोजन क्या होता है? कोरोजन का मतलब हर चीज़ के ऊपर एक परत जम जाना, उसे बोलते हैं कोरोजन। कोरोड हो जाना, कोई भी चीज़ ख़राब हो जाना। पता कैसे चलेगा कोरोड हो गई? तो तुमने देखा होगा नए नए हम आयरन के या अपने किचन के बर्तन निकालते हैं तो शाइन करते हैं, वो नए नए शाइन करते हैं। जैसे कि मान लो आज हमारे कहीं हम नए नए बर्तन खरीद के लाए हैं, उसके बाद में हम कुछ दिनों के बाद देखते हैं, कुछ महीनों के बाद देखते हैं कि वो नॉर्मल उनका कलर डल हो जाता है, उनका कलर शाइन नहीं करता। क्यों नहीं करता शाइन? तुम्हें मम्मी क्या करती हैं घरों पे कि नए नए बर्तन उठा कर रख लेती हैं पिन्नी के अंदर ही, मतलब वैसे ही, या फिर पैक अंदर रख लेती हैं, उन्हें यूज़ नहीं करती हैं, है ना, डिब्बों के अंदर रखे रहते हैं। तो उससे क्या होता है ना, उसका ऑक्सीडेशन नहीं होता, मतलब कोरोजन नहीं होता उसका। तो उस वजह से वो वैसे के वैसे चमकते रहते हैं। हालांकि अगर आप पिन्नी खोल दोगे तो थोड़ा बहुत तो उसकी शाइन कम होगी ही, लेकिन जो आप डेली में यूज़ कर रहे हो उसकी तरह नहीं होंगे वो। तो क्या होता है, ये परत जम जाती है, उस परत जमने को ही कोरोजन बोलते हैं। ठीक, कोरोजन को बोलता है उसके ऊपर एक परत जम जाना, किसकी? ऑक्साइड बन जाना। और ये ऑक्साइड बनती कैसे है? जब कोई भी आर्टिकल, जब कोई भी चीज़ ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आती है तो वो चीज़ ख़राब हो जाती है। ख़राब इन द सेंस मतलब कोरोड हो जाती है, उसके ऊपर लेयर बन जाती है ना, तो उसे बोलते हैं कोरोजन। तो जब हम किसी धातु, जब हम किसी मतलब एलिमेंट की बात करें या फिर हम और आर्टिकल्स की बात करें तब तो होता है उसका कोरोजन, है ना। अब जैसे एक चीज़ ध्यान रखो, देखो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, जो ब्लैक कोटिंग होती है सिल्वर पे एंड ग्रीन कोटिंग होती है कॉपर पे, वो और अदर एग्जांपल्स हैं कोरोजन के। क्यों? देखो कोरोजन क्या होता है? कोरोजन होता है ख़राब होना मेटल का, किसी मेटल का ख़राब होना। अच्छा, कोरोजन सब चीज़ों में हो रही है, लेकिन जब कोरोजन आयरन में होती है तो हम उसका एक स्पेसिफिक नाम रख देते हैं। क्या रख देते हैं? रस्ट। व्हाट इज़ रस्ट? RUST। RUST। रस्ट क्या है? रस्ट है, क्या है रस्ट? रस्ट है जंग, हिंदी में बोलते हैं जंग लग जाना। ठीक है, तो एक सेकेंड रुको। कोरोजन का मतलब क्या होता है? कोरोजन का मतलब होता है कि किसी भी मेटल का ख़राब होना। लेकिन जब वो आयरन के केस में होता है तो हम उसे क्या बोलते हैं? रस्टिंग। ठीक है, ये रहा। तो उसमें क्या होता है? रस्टिंग ख़राब हो जाती है, इसे बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। और वैसे कोरोजन बोलते हैं अदर चीज़ों में। और ये सिल्वर कलर में जो ब्लैक कोटिंग आती है और कॉपर में ग्रीन कोटिंग आती है, इसके बारे में समझ लो। देखो ब्लैक कोटिंग जो होती है सिल्वर पे, वो क्या होता है, कुछ तो मतलब ऑक्साइड तो है, कुछ कभी कभार उसमें मॉइस्चर, एसिड, ये सब चीज़ें कनेक्ट होने की वजह से उसके ऊपर एक परत बन जाती है काले रंग की। किसकी वजह से? नमी की वजह से, है ना, एसिड्स की वजह से। ठीक है, वो सब चीज़ों को हम, जैसे कि इस वजह से वो काला हो जाता है हमारा जो चांदी होती है। और कॉपर देखा होगा आपने, वो हरे रंग का हो जाता है। जैसे कि आपके यहाँ कॉपर तांबे के बर्तन होंगे, वो हरे रंग के हो जाते हैं। वो हरे रंग का मतलब होता है कि उसके ऊपर भी हरे रंग की कोटिंग आ गई है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। अच्छा, एक उसको हम साफ़ करने के लिए कई बार देखा होगा हम एसिड्स का यूज़ करते हैं, जैसे कि टार्टरी या फिर नींबू से कहते हैं, या फिर इन सब चीज़ों से साफ़ करोगे अगर पीतल को तो वो चमक जाता है ना, उसकी कोटिंग हट जाती है। ऐसी चांदी का होता है, वो भी साफ़ हो जाती है। ये सब चीज़ होती है। अच्छा क्या कह रहे थे? और हाँ, रेंसिडिटी पे आ जाते हैं। तो रेंसिडिटी क्या होता है? देखो रेंसिड का मतलब होता है ख़राब होना,
सड़ जाना। अब सड़ना क्या, सड़ता क्या, देखो अभी जो हमने पढ़ा था वो ख़राब क्या हो रहे थे, वो हो रहे थे मेटल ख़राब हो रहे थे, आर्टिकल्स ख़राब, उनके ख़राब होने को हम बोलते हैं कोरोजन। लेकिन जब खाना ख़राब हो जाता है तो उसको बोलते हैं रैंसिड हो जाना, खाना सड़ जाना। अच्छा, रैंसिडिटी कब होती है, जब, एक सेकेंड, बारिश आ गई है। रैंसिडिटी कब होती है, जब जो है किसी भी की चीज़ में जब तेल होता है ना, तो उस तेल में या फिर ऑयल कंटेनिंग जितने भी फूड होते हैं उसमें वो ख़राब हो जाना। जैसे कि अब सब्ज़ी बनती है, उसमें तेल डलता है। अब आप देखोगे चिप्स का पैकेट है, अगर आप खोल के डाल दो, कभी करके, अभी करके देखना एक्सपेरिमेंट, और 3-4 दिन उसे खाना मत, जब आप उसे खाओगे नहीं, बारिश आ गई बहुत तेज़। जब उसे खोल के रख दोगे तो उसके अंदर जो नाइट्रोजन गैस थी जिसकी वजह से वो ख़राब नहीं हो रहा था, रिएक्ट नहीं कर रहा था, अब वो हवा के कांटेक्ट में आ गया, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में। और आपको पता ही है उसके अंदर तो काफ़ी तेल होता है ना, तले ही तो जाते हैं चिप्स वगैरह, कुरकुरे वगैरह, तो वो सड़ के ख़राब से हो जाएंगे। कुछ दिनों बाद जब आप उसे खाओगे तो उसमें स्मेल आ जाएगी बेकार सी, तो वो क्या हो जाएंगे, रैंसिड हो जाएंगे। तो उसे को हम रैंसिडिटी बोलते हैं। ऐसी चीज़ें जिसके अंदर फैट और ऑयल होता है वो सब ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। कब ऑक्सीडाइज होते हैं, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। हमने ऑक्सीडेशन पढ़ा था अभी, तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होते हैं। और इसी वजह से जितने भी आपके चिप्स के पैकेट, इन सब चीज़ों के पैकेट होते हैं, इसमें क्या होता है, इसमें होती है नाइट्रोजन गैस, क्योंकि नाइट्रोजन गैस इनर्ट होती है और वो रिएक्ट नहीं करती। लेकिन ऑक्सीजन को तो चुल्ल बहुत है, वो तो सबसे रिएक्ट करती है और हर चीज़ को ऑक्सीडाइज़ कर देती है ना। और ऑक्सीडाइज़ करने के बाद वो हर चीज़ का टेस्ट चेंज कर देती है और स्मेल चेंज कर देती है। सब्जी रख लो आज रात को, और गर्मी हो रही है, और सुबह तक क्या होगा, स्मेल आ जाएगी उसमें, है ना, बदबू आ जाएगी और खाया भी नहीं जाएगा, खट्टा हो जाएगा, बेकार सा हो जाएगा। तो स्मेल भी चेंज कर दी और टेस्ट भी चेंज कर दिया, है ना। यूजुअली सब्सटेंसेस विच प्रिवेंट ऑक्सीडेशन, जो चीज़ें ऑक्सीडेशन को रोकती हैं उसे बोलते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स। अब एंटीऑक्सीडेंट्स को हम ऐड करते हैं फूड वगैरह में ताकि वो ख़राब नहीं हो। तो जितने भी केमिकल्स या मार्केट के फूड होते हैं उन सब में एंटीऑक्सीडेंट्स ऐड होते हैं। जो डब्बे वाले आइटम्स होते हैं उन सब में एंटीऑक्सीडेंट्स ऐडेड होते हैं, उन सबसे वो सड़ता नहीं है खाना। और आजकल हम एयर टाइट कंटेनर्स भी यूज़ करते हैं। अब डब्बे हो गए उसमें हम एयर टाइट यूज़ करते हैं, उसके अंदर हवा नहीं जाती है, ना मॉइस्चर जाता है, तो उससे क्या होता है, वो चीज़ें अंदर पैक्ड रहती हैं और ऑक्सीजन जा नहीं रही है अंदर, तो वो ख़राब नहीं होते हैं, है ना। ये चीज़ था, ये था पूरी रैंसिडिटी। तो आगे आ जाते हैं, हमने क्या लर्न किया अब तक, हमने क्या लर्न किया कि क्या होता है केमिकल इक्वेशन बैलेंस कैसे करते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन ऑफ 2 और मोर, दो चीज़ों को मिलकर तीसरी चीज़ बनने को कॉम्बिनेशन बोलते हैं। एक चीज़ का टूट जाने को डिकम्पोजिशन बोलते हैं, ठीक है। जिसमें से हीट निकल रही होती है उसे एक्सोथर्मिक बोलते हैं, जिसे हमें गर्माई देनी पड़े उसे एंडोथर्मिक बोलते हैं, ठीक है। जब एक एलिमेंट दूसरे को हटा देता है तो उसे डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। जब दोनों एलिमेंट या दोनों एटम एक दूसरे को हटा देते हैं, डिस्प्लेस कर देते हैं, तो उसे डबल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। प्रेसिपिटेशन का मतलब होता है प्रेसिपिटेट बन जाना, इनसॉल्युबल चीज़ बन जाना। जैसे कि अब इसको समझ लो प्रेसिपिटेट क्या होता है। जैसे कि मान लो कि अभी दूध है, दूध क्या है, पानी के अंदर प्रोटीन मिला हुआ है, वो दूध बन जाता है। आजकल कच्चा दूध भी तो आता है, जो पाउडर होता है उस वो क्या है, वो पूरा प्रोटीन होता है, प्रोटीन पाउडर। उस प्रोटीन पाउडर को आप गरम गरम पानी में मिला देते हैं तो बस दूध बन गया, बस यही चीज़ दूध होती है। तो जब वो दूध फट जाता है या ख़राब हो जाता है तो तुम देखोगे कि वो जो पनीर है वो उसमें मिलता नहीं है, इनसॉल्युबल होता है। तो कोई भी चीज़ इनसॉल्युबल जो होती है उसे हम प्रेसिपिटेट बोलते हैं। और जो चीज़ मिलेगी नहीं वो चीज़ नीचे जाके बैठेगी, तो वो चीज़, हर चीज़ नीचे जाके बैठ जाती है जो मिलती नहीं है। तो यही प्रेसिपिटेट होता है। प्रेसिपिटेट का मतलब कोई भी इनसॉल्युबल सॉल्ट। ये तो मैंने एक कॉमन एग्जांपल लिया है, बिल्कुल ऐसा ही हम लैब में करते हैं तो सॉल्ट्स वगैरह बनते हैं इनसॉल्युबल। कोई भी रिएक्शन होती है, मान लीजिए मैंने कोई रिएक्शन करी, उसमें किसी और कलर का कोई और कलर बन गया लेकिन वो मिल नहीं रहा है उसमें और वो नीचे बैठ गया, तो हम उसको क्या बोलेंगे, प्रेसिपिटेट बोलेंगे। तो इस चीज़ को प्रेसिपिटेट बोलते हैं। ये आपको 12th तक पीछे नहीं छोड़ेगा, इसलिए याद रखना 12th के बाद भी तो मतलब प्रेसिपिटेट पता होना चाहिए। जो चीज़ घुलती नहीं है उसे प्रेसिपिटेट बोलते हैं। रिएक्शंस ऑल्सो इन्वॉल्व द गेन एंड लॉस ऑफ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ठीक है। अच्छा, रिएक्शन में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलती और निकलती है, तो जब ऑक्सीजन मिलती है तो उसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं, जब ऑक्सीजन निकलती है तो उसे रिडक्शन बोलते हैं। बस इतना है।
अब ये पूरी एक्सरसाइजेस आप खुद करना, ये अभी नहीं बताऊँगी मैं। इस पूरी एक्सरसाइज को खुद करना, जब नेक्स्ट चैप्टर करूँगी तब। ये आपका एक तरह से टेस्ट है, इसे करके खुद को टेस्ट करो कि कितना आप कर पा रहे हो। इसके बाद मैं आंसर्स चेक करा दूँगी। तो यही बता देती हूँ। हालांकि बताने को मैं अभी भी बोल सकती हूँ, लेकिन उससे आपको टेस्ट नहीं होगा आपका, ठीक है। ओके चलिए, ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, है ना। ओके चलिए, बाय बाय। और ठीक है, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर देना।